देखो चैप्टर है हमारे पास कॉनिक सेक्शन, और आज हम करने वाले हैं पैराबोला कि पैराबोला क्या होता है। ठीक है। पैराबोला की पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। ठीक है। इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट from a fixed line and fixed point in the plane। देखो क्या है, बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन में हमारे पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, इन सभी का डिस्टेंस किसी फिक्स लाइन, ये हमारे पास कोई फिक्स लाइन है, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स का, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक फिक्स लाइन से, ठीक है, वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, कोई मेरे पास यहां पर फिक्स पॉइंट होगा, मान लो एफ, उसके इक्वल होगा। ठीक है। ओके। जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लो ये आगे मेरे पास B1 पॉइंट। अब जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, मान लो ये B2 है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल होगा। यानी कि मेरे पास जो PB1 है वो PF के इक्वल होगा। ठीक है। P1, ये जो मेरे पास P2 पॉइंट है, यानी कि P2 B2 किसके इक्वल होगा, P2F के इक्वल। मान लो ये वाला पॉइंट है मेरे पास P3, ठीक है, तो इस P3 का जो डिस्टेंस है इस लाइन से, ये जो फिक्स लाइन है L, ठीक है, मान लो ये क्या है B3, और ये डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, यानी कि P3 B3 इज इक्वल टू P3F के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये मेरे पास एलिप्स की कंडीशन, सॉरी इसकी पैराबोला की कंडीशन है। ठीक है। पैराबोला में क्या होता है, द डिस्टेंस, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी का डिस्टेंस जो फिक्स लाइन से होगा P1 B1, वो किसके इक्वल होगा, जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा इस फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मेरे पास पैराबोला की डेफिनेशन है। ठीक है। आ जाओ। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है। और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इन चीजों को ध्यान रखना, क्वेश्चन करते हुए ये बड़ी हेल्प करेंगे आपके। ठीक है। ओके। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला की वो भी करेंगे, पहले ये चीज देख लो। इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसे हम फोकस, फोकस क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट, एंड दिस इज अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास पैराबोला है, ये फिक्स्ड लाइन क्या है मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, फोकस। जब कोई लाइन इस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, इस फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और जो लाइन फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। और जहां पर एक्सिस और पैराबोला कट करते हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। लग गया पता। ठीक है। जहां पर पैराबोला और ये फिक्स लाइन, सॉरी, ये जो पैराबोला है और जो एक्सिस कट करती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। देखो अब आगे हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है। ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आ जाओ करते हैं। देखो, हम्म,
पहले उससे पहले एक चीज और देख लो, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड यही करते हैं, यहाँ पे बता दूंगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो उससे पहले एक चीज देख लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ठीक है, ये फोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स थी जो कि फिक्स लाइन थी, और ये मेरे पास क्या थी, एक्सिस, ठीक है। ये क्या था मेरे पास, फोकस, ठीक है। अब देखो जब हमने पीछे किया था कि जो फिक्स लाइन है और ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, इनका डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस P1 B1 किसके इक्वल होगा, इसके P1 B1 इज इक्वल टू P1 F के इक्वल होगा। वैसे ही हमारे पास अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है बनाई हुई, ठीक है। तो देखो ये क्या पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज P2 एंड दिस पॉइंट इज ऑन पैराबोला, पैराबोला पर है, एंड दिस पॉइंट ऑन, ठीक है, फिक्स लाइन, ठीक है। देन P2 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड P2F, यानी कि P2F क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूँ P2 B2 किसके इक्वल है, P2F के इक्वल, ठीक है। वही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं कि यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज P1F जो है वो किसके इक्वल होगा, P1 B1 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो मेरे पास पैराबोला पर है, ठीक है, पैराबोला पर है। तो हमने क्या किया था कि जो पॉइंट है पैराबोला पर, उसका जो डिस्टेंस है फिक्स लाइन से वो किसके इक्वल होता है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। यानी कि P1 B1 किसके इक्वल होगा, P1 F के इक्वल होगा। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास A है, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, A ही होगा। आया समझ में, ठीक है। आ जाओ, अब हम करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक इक्वेशन करवा देता हूँ, ठीक है, सिमिलरली बाकी इक्वेशन होंगी। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, ठीक है, जहां पर ये मेरे पास एक्सिस कट करती हैं, ठीक है, ऐसे, इसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। जहां पर ये कट करती हैं, यानी कि 0,0 पर कर रही हैं एक्सिस कट, और ये पैराबोला जो यहां से पास कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो इसका कोई फोकस होगा एफ, मान लो इसका जो फोकस है क्या है, A,0, ये एक्स एक्सिस थी, ये मेरे पास वाई एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये मैंने डिस्टेंस मान लिया कितना है, यहां से लेकर यहां तक A, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो भी क्या बनेगी, ये डिस्टेंस भी क्या होगा मेरे पास, A ही होगा, A ही होगा। ये जो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स बन रही है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस A होगा, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब देखो नेगेटिव साइड को जा रहे हो, तो x इज इक्वल टू -A, ओके, ये चीज समझ में आई, यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -A, ओके। फिर सुन लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास जो पैराबोला है वो कहाँ से, वर्टेक्स कहाँ होता है उसका, यहाँ ओरिजिन पर होता है, ठीक है, ओके, लग गया पता। तो यहाँ देखो वर्टेक्स क्या रहा है मेरे पास, 0,0, वर्टेक्स क्या रहा है, 0,0, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, वर्टेक्स 0,0, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स की है इक्वेशन वो मेरे पास क्या आ रही है, देखो ये डिस्टेंस A है, तो ये लेफ्ट साइड पर है, तो ये क्या जाएगा, x इज इक्वल टू -A, x इज इक्वल टू -A, फोकस मेरे पास A,0 आ रहा है। अब देखो आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, पैराबोला की, तो यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट ले, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, P ऑफ x, y, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था, देखो देखने में तो नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये होगा, ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट का, कहां से, इस फिक्स लाइन से, यानी कि जो P B है वो किसके इक्वल होगा, P F के इक्वल होगा, यही हमने किया था, ठीक है। कि जो भी पॉइंट है पैराबोला का वो क्या होता है, उसका डिस्टेंस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट है यानी कि फोकस से, यानी कि पी बी
पी बी और पी एफ के होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अब इसी का यूज करके हम यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे पैराबोला की। ठीक है, अब देखो पी एफ तो निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हमें पी बी निकालना है। देखो पी बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि ये पॉइंट है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ये मेरे पास लाइन ऐसी, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और ये ऐसे कोई बी पॉइंट है, तो मुझे पी बी निकालना है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में किया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है, किया था ना। अगर मेरे पास x1 कॉमा y1 से डिस्टेंस निकालना है किसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का, तो क्या डिस्टेंस आता था, d इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, यही आता था। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये प्लस है। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x है ना, तो इसे मैं x प्लस जीरो वाई, इस a को यहाँ ले जाऊं तो प्लस ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। अब देखो क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्या डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इसका कोफिशिएंट वन, तो x इंटू वन क्या आ जाएगा, x, y इंटू जीरो प्लस जीरो प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि वन स्क्वेयर प्लस जीरो का स्क्वेयर रूट, पी बी आ गया। तो पी बी कितना आ रहा है मेरे पास, x प्लस ए। ओके, एंड मुझे पी एफ निकालना है। तो देखो पी एफ क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, यही आएगा। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा, x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर, ये वहां चला गया, तो फोर ए एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो मेरे पास क्या गया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो यानी कि जो मेरे पास ये पैराबोला बनेगा इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस तरह के चार पैराबोलास बनते हैं। ठीक है, जिनकी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हैं। अब देखो क्या है, मैं यहाँ बनाऊंगा भी और लिखता भी जाऊंगा, पहले इसकी ही कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो ये जो मेरे पास पैराबोला बना, राइट हैंडेड पैराबोला, इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, वर्टेक्स आ गया जीरो कॉमा जीरो, फोकस आ गया ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ओके, और क्या होता है इसमें देखो, अम, इसमें और आता है आपके पास एक्सिस, ये एक्सिस क्या है, इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखो, ये इसकी एक्सिस है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन ऑफ ये एक्सिस आ गई, ये चीज भी समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो और चीजें इसमें। ठीक है, कि लेटस रेक्टम क्या होती है, पहले मैं आपको बता दूं लेटस रेक्टम क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है। ठीक है, उसके एंड ऑफ, जो उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि इक्वेशन क्या है मेरे पास पैराबोला की। देखो नेक्स्ट है मेरे पास लेटस रेक्टम, आपको बता रहा हूं, ये पैराबोला था, ये मेरे पास फोकस है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, फोकस ए कॉमा जीरो। देखो लेटस रेक्टम क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है जो मेरे पास फोकस से पास करे। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए किस पर, एक्सिस पर,
ठीक है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस पर, ओके, और वो फोकस से पास करनी चाहिए। तो ये मेरे पास मान लो ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, तो ए बी को हम कहेंगे लेटस रेक्टम। क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। ठीक है, ओके। अब इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है? अब देखो ये जो लाइन है ये किस डिस्टेंस पर है? ए पर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी? x इज इक्वल टू ए। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है मुझे। ठीक है, और ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो मुझे निकालने हैं। अब वो देखो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो ये डिस्टेंस ए है, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे? ए। ठीक है, और ये कितना होगा ऊपर को नहीं पता, तो इसे हमने मान लिया y1। ओके, लग गया पता? ये चीज लगी पता? ठीक है, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा, ठीक है, ये ऊपर को नहीं पता है तो मैंने इसको y1 मान लिया, तो a कॉमा y1। ठीक है, आ जाओ। अब देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी हमारे पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एंड पॉइंट जो ए कॉमा y1 जो है लाइज ऑन पैराबोला। अगर ये पैराबोला के ऊपर है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो पुट कर दो x की जगह a और y की जगह y1, तो क्या आ जाएगा? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2a। ठीक है, y1 की वैल्यू प्लस माइनस 2a। ओके, तो देखो a की वैल्यू यहां पर क्या है? x कोऑर्डिनेट a, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 2a। ओके, अब ये डिस्टेंस है, स्पाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a। अब नीचे को है तो यहां पर क्या आ जाएगा? -2a। ठीक है, तो यही है इसके कोऑर्डिनेट्स a कॉमा 2a प्लस का और a कॉमा -2a। ये चीज समझ में आ गई? दिस आर द एंड ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में या टेस्ट में या कुछ भी है कहीं भी। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो पैराबोला उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, लेटस रेक्टम। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स के पैराबोला हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से पैराबोला है, उनकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, एक्सिस क्या होती हैं, वो अब हम सभी करेंगे। देखो मेरे पास कौन कौन से पैराबोला हैं। पहला है, यहां बना रहा हूं मैं, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखते हैं इक्वेशन भी, एक इस तरह का बनेगा, इसे हम राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं। ये लाइन लगा दी। और एक मेरे पास ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो जहां पर कट कर रही है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। सिकोनेट 0,0 और ये क्या है? वर्टेक्स भी यही होगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास है राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और इसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, वन बाय वन यहां पर मैं लिख रहा हूं। पहला है, लिख ही देता हूं, बना देता हूं इसको। इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, उसके लिए। ठीक है, ये आ जाएगा वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, फोकस क्या होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम क्या होगी, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, ठीक है। फिर एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे, ये सब भी हम फिगर से करेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। इक्वेशन एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स रहेगी इसकी ना, यहाँ इसकी मैं डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूँ पहले, यहाँ पर इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ओके। तो ये चार हैं जिसे हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास पैराबोला है इसे हम राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं, और इस तरफ का यानी जो ओरिजिन से इस तरफ को बनेगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला नेगेटिव साइड को है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक। ये है अपवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन बनेगी मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये है डाउनवर्ड पैराबोला नीचे की ओर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अगर ये इसका फोकस है एट a,0 तो डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी, इसके पीछे बनेगी, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -a, इसकी यहां पर बनेगी, तो यहां पर इसका फोकस, यहां ले रहे हो इसका फोकस, ठीक है, इस तरफ ले रहे हो, ठीक है। तो जब आप इस तरफ ले रहे हो तो ये क्या आएगा, -a,0, तो ये x, यहां का डिस्टेंस क्या आएगा, x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास क्या इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a, आया समझ में। फिर देखो यहां मेरे पास फोकस है तो ये लेफ्ट साइड को जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एक्सिस के y एक्सिस के इस तरफ तो नेगेटिव होता है, तो x इज इक्वल टू -a, ठीक है। अब ये मेरे पास पैराबोला ही नेगेटिव साइड बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ये डिस्टेंस क्या है, -a, तो ये डिस्टेंस a, तो x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी, अगर इसका फोकस यहां पर है, ठीक है, तो देखो इसका फोकस क्या होगा हमारे पास, इसका फोकस क्या होगा ऊपर को, x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर है तो ये 0,a, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस नीचे को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट x, इट इज y इज इक्वल टू -a, ये y एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा नीचे को मेरे पास -a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -a, तो ये इसका फोकस क्या आ जाएगा मेरे पास, फोकस 0,-a नीचे को है तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर को बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू a, ये डिस्टेंस पॉजिटिव। देखो ये चीजें, ये टेबल कभी याद नहीं होगा, याद कर भी लोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो फिगर को अंडरस्टैंड करो, इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करो, ये खुद बनेगा, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स है, वर्टेक्स तो तीनों का कहाँ है, 0,0 पर है, चारों का 0,0 पर है, इसका वर्टेक्स भी 0,0 पर है, ठीक है, ये है वर्टेक्स, और ये भी क्या है 0,0 पर। फोकस की बात है, इसका फोकस क्या है मेरे पास a,0, इसका फोकस क्या है -a,0, इसका फोकस क्या है मेरे पास 0,a, और इसका फोकस है 0,-, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये किसके सिमेट्रिक है पैराबोला, एक्स एक्सिस के, इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्योंकि y इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक है, ये भी एक्स एक्सिस के है, तो इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ही आ गई, ठीक है। अब ये जो मेरे पास है पैराबोला किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इसकी इक्वेशन भी x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है मेरे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, चलो इसको बाद में करते हैं। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, ये है मेरे पास लेटस रेक्टम, तो इसकी इक्वेशन क्योंकि x इज इक्वल टू a, यहां पर ये लेटस रेक्टम है तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -a, ये आ गई x इज इक्वल टू a, एंड दिस इज x इज इक्वल टू -a, एंड दिस इज लेटस रेक्टम, यहां पर ये बनेगी जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी और फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a, और यहां पर क्या आ जाएगा लेटस रेक्टम, y इज इक्वल टू -a, ठीक है।
ये चीज़ आगे समझ में, ठीक है। मैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी बताऊंगा, देख लो। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने किए थे, क्या थे, ए कॉमा 2a एंड a कॉमा -2a, ये कोऑर्डिनेट आए थे, ठीक है। तो यहाँ लिख लो a कॉमा 2a एंड a कॉमा -2a। अब इसकी बात आती है, अब यहाँ पर ये देखो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये -a हो जाएगा, ये -a, यहाँ ये 2a ही रहेगा ऊपर को, और यहाँ क्या आ जाएगा -a एंड नीचे को -2a, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास -a एंड 2a एंड -a -2a। अब इसके एंड निकालने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये डिस्टेंस a है, यानी कि y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके क्या जाएंगे, 2a कॉमा a एंड दिस इज वहां को तो -2a कॉमा, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे 2a कॉमा a एंड -2a कॉमा +a, यही है, ठीक है। अब इसके क्या आ जाएंगे एंड ऑफ लेटर सेक्टर, यहाँ को ये डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव, ये x है 2a कॉमा -a, और यहाँ को दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो क्या आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर 2a कॉमा -a एंड -2a कॉमा -a, ये एंड ऑफ लेटर सेक्टर आ गए, ठीक है। वर्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स, देखो वर्टेक्स पर ये टेंजेंट जा रही, ये है मेरे पास पैराबोला, ये मेरे पास वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स पर टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0। यहां पर भी टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से टेंजेंट क्या है, x एक्सिस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 0, और ये भी मेरे पास y इज इक्वल टू 0। अब बचा आपके पास लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, क्या होती है, लेंथ। लेंथ का मतलब है कि यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक क्या लेंथ होगी, देखो यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है, 2a, वाई पॉइंट है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ है मेरे पास, ये भी 2a है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 4a। सिमिलरली यहां पर भी ये 2a, यहां पर भी 2a, तो ये 4a। तो यहां पर भी हमारे पास लेंथ क्या लेटर सेक्टम की, यहां से लेकर यहां तक 2a, यहां से यहां 2a, ये नहीं कि ये -2a और ये 2a जीरो कर दिया, लेंथ थोड़ी जीरो जाएगी इसकी, तो ये 2a और ये 2a, ये भी 4 है, वैसे ये भी मेरे पास क्या जाएगी, 4 है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ चारों केसेस में 4a ही होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और ये चीजें को याद नहीं करनी है, ये आपने फिगर बनाओ और फिगर से अंडरस्टैंड करो, ये चीजें, ये जो चीजें हैं ये आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि ये टेबल बन कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास पैराबोला का, ठीक है, ओके।